चलिए हेडिंग डालिए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नियामक ज्यामिति, या इसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति, एक ही बात है। नियामक कहिए या निर्देशांक ज्यामिति। ज्योमेट्री में हम लोग क्या स्टडी करते हैं बताइए तो कोई आदमी। ज्योमेट्री में स्टडी करते हैं लाइंस के बारे में, एंगल के बारे में, एरिया के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, यही सब हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। यहाँ पर भी अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखा जाए तो यहाँ पर भी हम लोग पढ़ेंगे, ज्योमेट्री का ही अध्ययन करेंगे लेकिन विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट, इसी का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो लिखेंगे हम लोग द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स, जो अध्ययन करवाता है, डील्स उसमें लिखा हुआ है क्या, देखें क्या लिखा है उसमें डेफिनेशन। ये तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट है, स्पेसिफिक ऑर्डर में हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी उसके बारे में आएंगे। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ द study of lines, triangles, quadrilateral, क्यूबाइड, सिलेंडर, ये सब का अध्ययन करते हैं। और भी बहुत सारा हमारे पास आ जाएगा ज्योमेट्रिकल फिगर, जो स्फीयर, सबका अध्ययन यहाँ पर होता है। जैसे जैसे हायर क्लास में जाएंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सब कुछ आने लगता है। तो द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, क्यूबाइड। हाँ, क्या कहना चाह रहे बोलो। बस यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्यूबाइड, ऑल प्लेन एंड सॉलिड ज्योमेट्रिकल फिगर, इसमें सब कुछ आ गया। ज्योमेट्रिकल फिगर विद द हेल्प ऑफ, हाँ पॉलीगन में आ सकता है, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट इन सब का अध्ययन करेंगे। किसका? लाइंस के बारे में, ट्रायंगल्स के बारे में, क्वाड्रिलेटरल के बारे में, क्यूबाइड, सिलेंडर, स्फीयर, बहुत सारा जितना भी सॉलिड और प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर है। प्लेन फिगर का मतलब जो समतल पर बनता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और सॉलिड, हाँ लाइंस लिखे हैं। एंड सॉलिड ज्योमेट्रिकल फिगर विथ द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसी को बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लाइंस के बारे में पढ़ेंगे लेकिन विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पर ज्योमेट्री वर्ड छूट गया जी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये डेफिनेशन था किसका? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, क्यूबाइड और स्फीयर, कोन, जितना भी आपके पास सॉलिड ज्योमेट्रिकल फिगर है सब आ जाएगा। सिलेंडर, सब कुछ आएगा। ऑल प्लेन एंड सॉलिड ज्योमेट्रिकल फिगर विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट, जिसका हेल्प करेंगे किसका हम लोग? कोऑर्डिनेट का, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी यहाँ हम लोग लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे, पेंटागन, हेक्सागन सब इसी में आ जाता है। और क्यूब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, क्यूबाइड, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। धीरे धीरे इसका ब्रांच और बड़ा हो जाता है। क्यूबाइड
स्फेयर, इसी सप्ताह में खत्म कर स्फेयर। हाँ जी, 2 से 3 दिन का क्लास है, आज ही 50% हो जाएगा। आपके पास क्यूब क्यूबाइड हो गया, स्फेयर, दिस इज स्फेयर। सर्कल के बारे में पढ़ते हैं आगे चल के। ये प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर में आता है सर्कल, जो एक पेज पर बनता है। दिस इज सर्कल। हाँ, फिगर बनाते जाइए नीचे। और हमारे पास क्या होता है बोलो? ज्योमेट्रिक फिगर। सिलेंडर होता है, सिलेंडर। और एक और ज्योमेट्रिकल फिगर होता है जिसको बोलते हैं कोन। और बोलो तो कोई आदमी, किसी को याद है? क्यूबाइड आ चुका है, रेक्टेंगल सर। बोलो जी। हाँ, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आ गया है। अच्छा, रेक्टेंगल यहाँ लगा सकते हैं। चलो और बोलो तो कोई और ज्योमेट्रिकल फिगर छूटा है? क्यूब क्यूबाइड हो गया, हमारे पास सिलेंडर हो गया। क्या क्या बोलो? ट्रेपेजियम। ट्रेपेज तो क्वाड्रिलेटरल का साइड, अलग अलग टाइप्स हो गया। हम सॉलिड ज्योमेट्रिकल फिगर में पूछ रहे हैं। एक और होता है जिसका नाम होता है फ्रस्टम। देखो, इसको बोलते हैं फ्रस्टम। जैसे बाल्टी का उल्टा हिस्सा, इसको जैसे यहाँ से काट दिया गया, तो शंकु काटने के बाद जो कोन को काटते हैं तो बनता है फ्रस्टम। तो एक होता है हमारे पास फ्रस्टम। तो ये सब तो जानते हैं इसका नाम। इसका नाम ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, दिस इज़ क्यूब, क्यूबाइड है, ये स्फेयर है, सिलेंडर है, कोन है, और ये क्या है बोलो? फ्रस्टम। फ्रस्टम, इसको बोलते हैं हिंदी में छिन्नक। हाँ, हिंदी में छिन्नक बोलते हैं, इंग्लिश में नाम है इसका फ्रस्टम। दिस इज़ लाइन, सर्कल। सब जान रहे हैं सब? रेक्टेंगल, ये हो गया आपका ट्रायंगल। बोलो क्या कह रही हो? स्क्वायर। कहाँ पर? विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, हाँ, यही चीज़ लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बोलो। सर्कल के बाद लाइन है, LINE, लाइन। चलो इसको लिख लीजिए। स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में। ये तो था इंट्रोडक्शन, क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ग्राफ कॉपी भी लगेगा। हाँ, ग्राफ कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं। आज ही हम कॉपी ही में बना सकते हैं। इसी में काम हो जाएगा, इसी में भी काम हो जाएगा। क्यों? अभी आपको बताते हैं क्वाड्रेंट क्या होता है। इसको बोलते हैं चतुर्थांश, क्वाड्रेंट। पहले सीखेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस। फिर इसका 2 टर्म है, एक है हमारे पास एब्सिशा और दूसरा है ऑर्डिनेट। ये दोनों टर्म सीखने के बाद सारे कोऑर्डिनेट को हम लोग लोकेट करेंगे, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, और किसी भी क्वाड्रेंट में। और उसके बाद लाइन का ग्राफ खींचने के लिए आपसे कहा जाएगा। सर वो तो कोऑर्डिनेट सर ग्राफ पे रिप्रेजेंट होता है। हाँ, ऐसे भी बना सकते हैं। बस एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन, ये सब आपको पता होना चाहिए। ऐसे ना लगेगा। हो गया? तो ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई सबको? मैथमेटिक्स का वह ब्रांच, मैथमेटिक्स का वह शाखा, वो हिस्सा जो विच डील, जो स्टडी करवाता है विद द प्रॉपर्टीज़। का मतलब होता है जी गुण, गुण का मतलब होता है विशेषता। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइंस, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, क्यूब, क्यूबाइड, और जितना भी लिख दिया मैंने, स्फेयर, सिलेंडर, LIN है, DER, सिलेंडर, सिलेंडर, CONE लिखा हुआ है, कोन, सिलेंडर, फ्रस्टम। तो यहाँ पर क्या हो गया? जो स्टडी करवाता है प्लेन एंड सॉलिड ज्योमेट्रिकल फिगर। एक प्लेन फिगर होता है जो पेपर पर बनाते हैं, आप पेज पर बनाते हैं, और एक होता है सॉलिड ज्योमेट्रिकल फिगर। तो यहाँ से जो देख रहे हैं ना आप, 1 2 3 4, सॉलिड है, सॉलिड जो ठोस है, कह सकते हैं आप इसको ठोस, जिसमें लंबाई है, हाँ, चौड़ाई है और ऊंचाई है। ये तीनों चीज़ है। इसमें लेंथ होता है और चौड़ाई होता है, हाइट नहीं होता है इसमें। ये बस एरिया होता है। तो इसमें खाली एरिया निकलेगा, और इसमें लेंगे वॉल्यूम। हाँ, इसमें एरिया भी निकलेगा, सरफेस एरिया वगैरह, कर्व सरफेस एरिया सब निकलेगा, इसमें वॉल्यूम भी आएगा। तो दोनों चीज़ इसमें, वॉल्यूम जिसमें आ गया, बोर्ड हो गया, रेक्टेंगल, हाँ, बोर्ड हो गया आपका प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल शेप का हो गया, और बुक जो है आपका वो क्यूबाइड हो गया। जैसे ये सॉलिड ज्योमेट्रिकल फिगर है, ये सॉलिड है ना, इसके जैसा। शंकु नहीं है, ऊपर से मुड़ा हुआ है। उसको बोलते हैं पेपर वेट। शेप का कोई अलग से नाम नहीं है,
अलग से स्पेशल नाम नहीं है। ऐसे कह सकते हैं कि इसके ऊपर ही देखो, इसके ऊपर ही क्या किया गया है, एक शंकु बैठा, ऐसे करके गोला बैठा दिया गया। ये वाला अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक शंकु ही का पार्ट है और इसके ऊपर गोल कवर चढ़ा दिया गया। ये सब फिगर आएगा 10th में जब पढ़िएगा आप, मेंसुरेशन जब पढ़िएगा तुम कर लिए। चलिए ये बात समझ में आ गई, कोऑर्डिनेट की हेल्प से करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सर कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम स्टडी करते हैं इन सारे चीज़ों का, उसी का नाम होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप बोलिएगा सर मेंसुरेशन में भी तो यही काम करते हैं। मेंसुरेशन जो होता है इसको बोलते हैं हिंदी में क्षेत्रमिति, क्षेत्र की माप, एरिया निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। तो मेंसुरेशन में भी यही काम करते हैं, लेकिन मेंसुरेशन में फ़र्क क्या है, वहाँ पर सीधे लंबाई दिया रहेगा 5, चौड़ाई दिया रहेगा 10, बोलेगा बताओ एरिया कितना होगा। यहाँ पर लंबाई चौड़ाई नहीं दिया रहेगा किसी ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स है, ये 1 2 पर है, ये 3 4 पर है, ये दिखाएगा 7 7 7 5 पर है, बोलेगा बताओ इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो यहाँ पर इस वर्टेक्स का यूज़ करके जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया निकालेंगे, वर्टेक्स का यूज़ करके जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसका एरिया निकालेंगे, वर्टेक्स का यूज़ करके जो लाइन बनेगा, पॉइंट्स का यूज़ करके लाइन बनेगा, उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो जो अध्ययन करवाएगा विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट, यानी कि कुछ एक्स का मान रहेगा, कुछ वाई का मान रहेगा, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। अभी आ रहे हैं हम इस पर। तो इसी ब्रांच को हम लोग करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लिखिए अगला हमारे पास है कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्सिस का प्लूरल है ना, 2 ठो एक्सिस होगा तो कोऑर्डिनेट के बीच में डैश कर, हाँ लगा सकते हैं डैश, ठीक है। ये एक्सिस 1 ठो होता है तो एक्सिस लिखते हैं, 2 ठो हो जाता है तो एक्सेस लिखते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस जिसको आप लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसी का थोड़ा सा लिखने वाले हैं लैंग्वेज। लिखिए जल्दी से। हाँ उसी पर आ रहे हैं, उस पर आ रहे हैं, अभी उस पर आ रहे हैं थोड़ा सा। चलिए लिखिए, तो मेरे साथ लिखिएगा इसको, फिर इसको समझाते हैं। लिखिए लेट एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश बी 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। ये 2 ठो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है। एक्स ओ एक्स और वाई ओ वाई के बाद क्या, वाई डैश वाई ओ वाई डैश, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश बी 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस कट ईच अदर एट पॉइंट ओ कॉल्ड ऑरिजिन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑरिजिन। हिंदी में इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, मूल बिंदु। These 2 lines called coordinate axis। एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, ऐसे करके लिखते हैं एक्स एक्सिस। परपेंडिकुलर लाइंस कट CUTS कट्स ईच अदर एट पॉइंट O। वही बता दें, एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, और इसी को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन भी कभी कभी कहते हैं। जो अलग-अलग ऑर्डिनेट एब्सिस। रुक जाओ, अभी रुक जाओ, उसका कहानी अभी सुनाएंगे, थोड़ा सा वेट करो ना। आ रहा, सब कहानी आ रहा है अभी, इसका समझने के बाद वो सब आएगा। वाई ओ वाई डैश इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। डायरेक्ट इस लाइन को बोलते हैं द लाइन वाई ओ वाई डैश। यहाँ पर लाइन भी आप लिख सकते हैं। यहाँ तक पहुँच गए क्या, द लाइन, यहाँ तक पहुँच गए आप लोग। द लाइन ये वर्ड जोड़ दीजिए, ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। इसको लिखे हैं लाइन एक्सिस,
हॉरिजॉन्टल लाइन या LINE, लाइन या हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, या इसको वर्टिकल लाइन भी कह देते हैं कभी कभी बोलचाल की भाषा में। चलिए, दीज टू लाइन्स, ये जो दो लाइन्स है, दीज टू लाइन्स डिवाइड्स द होल प्लेन into 4 equal parts, 4 equal parts, X और Y, Y और each part called a quadrant। हर पार्ट को क्या बोलेंगे? एक क्वाड्रेंट कहेंगे, क्वाड्रेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं और वो चतुर्थांश, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। चतुर्थांश, चतुर्थांश कहते हैं इसको हिंदी में। 4 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट कॉल्ड ए क्वाड्रेंट, यानी कि चतुर्थांश। बस यही 3 ठो पॉइंट है इम्पॉर्टेंट, इसको लिखिए, समझाते हैं इसका मतलब, बताते हैं क्या इसका मतलब बन रहा है। पहले इसको जल्दी से लिखिए ना, एक्स एक्सिस एफ सीसा ना कहते हैं। अभी उसके बारे में ना बात करना, अभी रुको ना। कोऑर्डिनेट या हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट को एफ सीसा कहते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस को नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट को एफ सीसा। वही ना, वो एक तरह से एक्स पूरा एक्स ही वाला है। अभी रुक जाइएगा। द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑल्सो called line of reference, line of reference, मतलब वो लाइन जहाँ से हम लोग किसी चीज़ को नापना स्टार्ट करते हैं। रेफरेंस का मतलब क्या हुआ? एक रेफरेंस बना दिया कि यहाँ तक जाना है, जैसे दौड़ हो रहा है, रेफरेंस बना दिया देखो जी वो पोल को छू के आना है, तो उसी तरह से एक रेफरेंस के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका नाम है लाइन ऑफ रेफरेंस। ये जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, इसको हम लोग लाइन ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। चलिए, अब इसी के नीचे आप लोग फिगर बनाइएगा। फिगर हम यहाँ पर बना रहे हैं। फिगर के नाम पर लाइन खींचेंगे, इसमें बहुत सारा अभी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें बहुत सारी बात है जो आपको एकदम ध्यान से देखना है, ऑब्ज़र्व करना है। ठीक है, कहता है हमारे पास दो लाइन है, एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश। और दोनों लाइन ऐसा है जो दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि पहला दूसरे पर परपेंडिकुलर और दूसरा पहले पर परपेंडिकुलर। जैसे दो आदमी होता है, पहला आदमी दूसरे का दोस्त है और दूसरा आदमी पहले का क्या है? दोस्त है। दोस्ती में क्या होता है? म्यूचुअली दोस्ती होती है ना जी। जैसे जो भाई है, अगर पहला ए बी का भाई है तो बी भी क्या होगा? ए का भाई होगा। इसको बोलते हैं म्यूचुअल, माने परस्पर। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ और वाई डैश। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ये हुआ पहला लाइन दूसरे पर परपेंडिकुलर और दूसरा लाइन पहले पर परपेंडिकुलर। मान लीजिए ऐसे करके कुछ लाइन, ऐसे देखो, ऐसे दो लाइन एक दूसरे पर कैसा है? ये इस पर 90 डिग्री बना रहा है, ये इस पर 90 डिग्री बना, कैसे भी घुमा देंगे दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री बना रहा है। समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं परस्पर लंब होना। हाँ, ना दिख रहा है ये? ऐसे देखो, ये 90 डिग्री, दोनों एग्जैक्ट 90 डिग्री बना रहा है एक दूसरे पर। तो हमारे पास ये दो लाइन है, सुनिएगा ज़रा ध्यान से। कहता है एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। यहाँ ध्यान दो, गप नहीं करो। दो लाइन है जो एक दूसरे पर कैसा है बोलो? परपेंडिकुलर। यहाँ आइएगा, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश बी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स। मतलब दोनों ही लाइन एक दूसरे पर कैसा है बोलो? परस्पर लंब है। परस्पर म्यूचुअली का मतलब होता है परस्पर, एक दूसरे पर, है ना? जैसे म्यूचुअल दोनों, हाँ, जैसे फेसबुक में होता है म्यूचुअल फ्रेंड, फ्रेंड का फ्रेंड ना पढ़े हो फेसबुक में, फ्रेंड म्यूचुअल फ्रेंड,
चलो, दोस्त के दोस्त को बोलते हैं म्यूचुअल फ्रेंड। करिए, कट ईच अदर एट पॉइंट ओ। देखो दोनों ही लाइन, अगर आप ध्यान से देखिएगा, अरे दो लाइन अगर ऐसे है तो कहीं ना कहीं कट कर रहा होगा ना, तो जहाँ पर कट कर रहा है वैल्यूल, यहाँ ध्यान दो, जहाँ पर कट कर रहा है वो पॉइंट कौन सा बोलो, ओ। इस ओ पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन। क्या बोलते हैं इसको बोलो, ऑरिजिन, यानी कि मूल बिंदु। ऑरिजिन का मतलब क्या होता है, जहाँ से किसी चीज़ की शुरुआत होती है। वैल्यूल यहाँ ध्यान दो, छोड़ो उसको। ऑरिजिन का मतलब क्या होता है बोलो, जहाँ से किसी चीज़ की शुरुआत होती है, मतलब इनिशिएट कहाँ से हुआ, उसी को बोलते हैं ऑरिजिनेशन, उसी से हुआ। हाँ, और जैसे यहाँ से शुरुआत हुआ, तो ये एक्स एक्सिस का इधर जो डायरेक्शन होता है ना, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब यहाँ से इधर जाएंगे तो एक्स एक्सिस का होगा पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट साइड में। इधर जाएंगे तो एक्स एक्सिस यहाँ से निगेटिव डायरेक्शन हुआ, ये निगेटिव डायरेक्शन। ये वाई एक्सिस का ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन, यहाँ से नीचे जाएंगे तो वाई एक्सिस का कैसा होगा, निगेटिव। मतलब सबकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबकी शुरुआत कहाँ से है, यहाँ से। यहाँ से पॉजिटिव बढ़ रहा है आगे, इधर से निगेटिव आगे बढ़ रहा है, इधर से पॉजिटिव ऊपर जाए, तो शुरुआत यहीं से ना हो रहा है। जहाँ से कहीं किसी चीज़ की शुरुआत होती है उसको बोलते हैं ऑरिजिन। जैसे यहीं से सब कुछ निकल रहा है, सब यहीं से निकल रहा है, तो यहाँ से निकल, ये वाला पॉइंट कहलाएगा ऑरिजिन। मतलब जहाँ से जनरेट हुआ, पानी कहाँ से बह रहा है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इसको बोलते हैं ऑरिजिन। यहाँ सुनिएगा, दीज टू लाइन्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसको हम लोग इसी को बोलते हैं, जो हमारे पास लाइन है, ये जो लाइन है इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसको हम लोग बोल देते हैं एक्स एक्सिस, शॉर्टकट में एक्स एक्सिस। इसको क्या बोल देते हैं बोलो, वाई एक्सिस। मतलब जब हम इसकी बात कर रहे हैं वाई एक्सिस की, तो आप क्या समझिएगा, हम बात कर रहे हैं वाई ओ वाई डैश की, एक्स ओ एक्स डैश की। मतलब इस टाइप है ना, पहला कोऑर्डिनेट में प्लस प्लस, दूसरा में प्लस माइनस प्लस, और तीसरा में माइनस माइनस, और चौथा में माइनस। अभी रुको ना, उस पर आ रहे हो, सब कहानी सब सुना दें, थोड़ा सा वेट किया जाए। पहले उस पर पहुंचने से पहले भी बहुत सारी बात है, ये बात समझ में आ गई। पहले लाइन को क्या बोलेंगे, द लाइन एक्स ओ एक्स डैश को बोलेंगे एक्स एक्सिस, और जो लाइन वाई ओ वाई डैश को क्या बोलेंगे बोलो, वाई एक्सिस। इसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये हुआ वो लाइन जो, हाँ, जो अर्थ के पैरेलल होता है। एक ऐसा लाइन जो अर्थ के क्या होता है बोलो, पैरेलल। यहाँ ध्यान दो, चलो तुम बाहर निकल के यहाँ हो तो मेरे पास, जल्दी निकलो वहाँ से। देखिए, एक ऐसा लाइन जो पैरेलल टू क्या हो बोलो, अर्थ। एक ऐसा लाइन, जैसे हम बोलेंगे ये बेंच पैरेलल है क्या, ज़मीन के, धरती के पैरेलल है, तो ऐसे लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस लाइन को अगर ध्यान से देखिएगा, मोबाइल स्टैंड हो गया हॉरिजॉन्टल। हाँ, मोबाइल स्टैंड ऐसे जो रखा हुआ है, मोबाइल जो ऐसे रखा हुआ है वो हॉरिजॉन्टल है, ऐसे जो रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल है, बात समझ में आ रही है, ये कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल है। अब आइए दूसरा जो वाई ओ वाई डैश है, ये एकदम खड़ा है। देखो खड़ा, जैसे हम यहाँ पर ऐसे खड़े हुए हैं तो ऐसे वर्टिकली है, इसको बोलते हैं वर्टिकल होना, एकदम खड़ा, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो कभी कभी इसको हम लोग इस एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लाइन भी कह देते हैं, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वर्टिकल लाइन या वर्टिकल एक्सिस। जो बात यहाँ पर लिखा हुआ है आपको साफ साफ दिख रहा है। अब सुनिए, यहाँ ध्यान दीजिए समीर, यहाँ ध्यान दो, गप नहीं करो। These two lines divide the whole plane into four equal parts, each part called a quadrant। जब भी कभी आप दो लाइन खींच दीजिएगा ना, किसी भी चीज़ में अगर आप दो लाइन खींच देते हैं तो पूरे सिस्टम को चार भाग में डिवाइड कर देगा। मान लो ये हमारे पास एक प्लेन है, अब इस प्लेन पर दो लाइन खींच दिया तो देखो चार भाग में बट गया कि नहीं बट गया। तो जैसे ये जो हमारे पास लाइन है ऐसे करके खींच दिया, मान लो ये एक प्लेन है, ऐसे करके एक प्लेन है, ऐसे करके कागज़ का एक टुकड़ा है, इसमें दो लाइन खींच दिया तो चार भाग में बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। इसी बोर्ड पर मान लो हमें एक लाइन ऐसे खींच दिया, एक लाइन ऐसे खींच दिया, तो बोर्ड चार भाग में बढ़ जाएगा। तो जब भी कभी दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर खींचा जाता है तो उस प्लेन को क्या करता है, वो चार बराबर भागों में बांट देता है। हर भाग जो आप देख रहे हैं ना, तो चार भाग का एक हिस्सा है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेंट। हिंदी में देखिएगा चतुर्थांश, मतलब चार हिस्सा का एक हिस्सा, नहीं एक हिस्सा को चार भाग में बांट देंगे तो वही हो गया एक हिस्सा, चतुर्थांश। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे इसको, क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं चतुर्थांश। बात समझ में आ रही है। तो ये जो हिस्सा है ना, जहाँ पर एक्स वाला पॉजिटिव है और वाई वाला भी क्या बोलो, पॉजिटिव है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बोलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसके जस्ट हम लोग ऐसे चलते हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे देखो घड़ी जैसे चल रही है ना, घड़ी चल रही है ऐसे, तो हम लोग चलते हैं ऐसे, ठीक है। क्वाड्रेंट जब पकड़ते हैं तो घड़ी के उल्टे दिशा में जो ऐसे ऐसे चलते हैं, तो ये फर्स्ट हुआ, तो फर्स्ट के बाद क्या होगा बोलो, सेकंड। चार क्वाड्रेंट है टोटल कितना क्वाड्रेंट है, चार। घड़ी चलती है ऐसे और हम चल रहे हैं
एंटी क्लॉक घड़ी के उल्टे दिशा में। तो इसका मतलब यहाँ जो क्वाड्रेंट पकड़ाएगा वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा बोलो? यहाँ पर हो जाएगा सर सेकंड क्वाड्रेंट। जस्ट उसके नीचे क्या हो जाएगा बोलो? ऐसे कि इधर के इधर चले, इधर के बाद फिर इधर चलेंगे, इधर के बाद फिर इधर चलेंगे, ऐसे घूमते हैं क्वाड्रेंट में। तो ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये कौन सा हो गया बोलो? फोर्थ क्वाड्रेंट। आगे भी क्वाड्रेंट होगा क्या सर? नहीं, 4 तो घरे है तो नाम लिखना है 1 2 3 4, 4 आदमी है 4 नाम देना, तो ABCD दे दिया, 1 2 3 4 दे दिया, तो 5वां आदमी नहीं है, तो ये हो गया कौन सा बोलो? थर्ड क्वाड्रेंट। इतनी सी बात समझ में आई? अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, ये जो एक्सिस होता है ना, एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन। इधर जो भी लिखेंगे 1 2 3 4 5 ये कैसा होगा बोलो? पॉजिटिव में। +1 ध्यान से देखिएगा, +2 +3 +4 +5, तो नॉर्मली हम लोग प्लस लिखते हैं 1 2 3 4 ऐसे लिख देते हैं। अब जब इधर लिखेंगे एक्स एक्सिस को तो ये आएगा बोलो माइनस में। वेरी गुड, -1 -2 -3 -4। ऊपर जब लिखेंगे वाई एक्सिस को तो क्या लिखेंगे बोलो? प्लस में लिखेंगे। वेरी गुड, जैसे यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 ये प्लस में जाएगा। और जब नीचे आएंगे तो इसी को लिखते हैं माइनस में। 1 2 3 4 5 रहेगा तो वही डिस्टेंस 1 2 3 4, लेकिन लगेगा सब में क्या बोलो? माइनस। तो एक चीज़ आपने ऑब्जर्व किया, देखो तो महविश, इस क्वाड्रेंट में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सर एक्स पॉजिटिव है और वाई भी कैसा बोलो? पॉजिटिव। एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। तो इसीलिए कभी कभी आपसे पूछता है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसका साइन क्या होता है, तो वो होता है प्लस और प्लस, याद रहेगा। पूछेगा आपसे सेकंड क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पर खड़े हो जाइए। सर एक्स आ गया निगेटिव और वाई कैसा आ गया बोलो? पॉजिटिव। तो सर एक्स निगेटिव और वाई कैसा बोलो? पॉजिटिव, यानी कि सर इसका साइन होगा माइनस और प्लस। अगर पूछेंगे थर्ड क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा, तो सर एक्स भी निगेटिव, वाई भी नीचे जा रहा निगेटिव, तो एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव। पूछेंगे बोलो फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा, तो एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव। पहले हमेशा एक्स वाला, बाद में हमेशा वाई वाला। तो एक्स हमारे पास हो गया निगेटिव, सॉरी एक्स हो गया पॉजिटिव और वाई कैसा हो गया बोलो? निगेटिव। तो कभी कभी आपसे पूछेगा साइन ऑफ कोऑर्डिनेट, सॉरी साइन ऑफ क्वाड्रेंट, पूछेगा सेकंड क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है, तो सेकंड में होगा एक्स का मान निगेटिव, वाई का मान क्या होगा बोलो? पॉजिटिव। चलिए पहले इस फिगर को बनाइए तो अपने कॉपी पे जल्दी से अच्छे से फिगर बनाइए, जो बात हम लिखे उसको लिखो। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, QUAD लिखो जल्दी से, जितना हम लिखे हैं। सबके पीछे एक कारण है, अच्छी बात है, अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है और आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। क्या जी श्रेया पढ़ियो। कोई पूछेगा साइन क्या होता है, बोलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट का बता दीजिएगा, प्लस माइनस, ठीक है। ये सब फिर से आपको 10th में पढ़ने का मौका मिलेगा डिटेल में, ठीक है। वहाँ पर आप लोग डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये सब सीखिएगा निकालना। अब ये सिर्फ आपको जानना है कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन कैसा होता है, पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं, बस हल्का सा खाली इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर इसी से लिख लेते हैं, जो डेफिनेशन यहाँ पर लिखा है, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर लिखिए, ए पेयर ऑफ नंबर्स, नंबरों का एक ऐसा पेयर, ए पेयर ऑफ नंबर्स ए एंड बी listed in a specific order with A at the first place and B, ऐसे भी लिख सकते हैं, B at the second place, सेकंड प्लेस पर हो, is called and an ordered pair, ordered pair, इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। और इसी से आपको कोऑर्डिनेट भी समझ में आएगा। इसी ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग लोकेशन कर देंगे, ए का मान इतना, बी का मान इतना, तो हो जाएगा फिक्स, तो हो जाएगा उसका नाम कोऑर्डिनेट।
किसका? ऑर्डर पेयर। ऑर्डर्ड पेयर पहली बार सुन रहे हो? अच्छा, किताब खोलोगे तो सबसे पहले तुम्हारी किताब में यही लिखा गया, ऑर्डर्ड पेयर। बुक अगर आप देखिएगा ध्यान से तो आपकी किताब में यही सबसे पहले लिखा है। एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा। न दिया है? हाँ, आर्य अग्रवाल में। अच्छी बात है, ख़त्म कर लिया है तो तुम लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, उसके चक्कर में पड़े हुए हो। कोई बात नहीं है, मैथ टॉपर अगर आप लोग हैं तो होने वाला है मैथ टॉपर क्विज़, ठीक है? तैयार रहिएगा, मैथ टॉपर क्विज़ 9th क्लास में टॉप करना है आप लोगों को, ठीक है? सर आप लोगों को कैसे टॉप करना है सर? टॉप नहीं करेगा। टॉप तो एक ही कर सकते हैं। 10 बच्चा टॉप में आएगा, 1 2 3 1 2 3 को प्राइज़ भी मिलेगा, नगद इनाम भी मिलेगा, सब कुछ मिलता है, ठीक है? और 7-10 बच्चों को 500 रुपया, 400, 300 कैश प्राइज़ भी मिलेगा आपको, बुक्स भी मिलेगा, मेडल भी मिलेगा, बहुत सारी चीज़ मिलता है। तैयार रहिएगा आप लोग, उम्मीद करेंगे आप लोगों से अच्छा नंबर लाने का। ये होगा जनवरी में, ठीक है? जनवरी में तैयार रहिएगा, अच्छी बात है। चलो यहाँ ध्यान दो, PW और CW इधर ध्यान दो, इधर इधर इधर, छोड़ो 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 छोड़ो। देखो, कहता है ए पेयर ऑफ नंबर्स A एंड B लिस्टेड इन स्पेसिफिक ऑर्डर। एक ख़ास ऑर्डर में जब किसी दो नंबर को पेयर में लिख दिया जाता है तो विथ जो A है, A एट द फर्स्ट एंड B एट द सेकंड प्लेस, A को पहले प्लेस पर, B को दूसरे प्लेस पर लिख दिया जाता है। तो ऐसे ही स्पेसिफिक ऑर्डर को स्पेसिफिक तरीके से लिखने को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। जैसे यहाँ देखो, जैसे यहाँ पर मैंने कहा ये 1 है, ये कितना होगा 2, ये कितना होगा बोलो 3, ये 4 और ये 5, ये क्या है देखिए 1, ये है 2, ये है 3 4 5 6, ऐसे ये 1 2 3 4 5 और 6। अब मान लीजिए एक आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है, देखो तो एक आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो क्या हम इस आदमी के बारे में बता सकते हैं? सब लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या हम इस आदमी के बारे में बता सकते हैं कि सर ये एक्स एक्सिस से 4 यूनिट और वाई एक्सिस से 3 यूनिट दूर पर खड़ा हुआ है? क्या इस आदमी के लोकेशन को अगर फिक्स करना होगा, बोलेंगे ये 3 4 पर है। 3 4 का क्या मतलब हुआ? एक्स पर 3 और वाई पर, सॉरी, एक्स पर 4 और वाई पर कितना नापा गया है? 3। ये लाइन जहाँ पर जाके एक दूसरे को मिलेगा वहीं पर वो आदमी क्या है? खड़ा हुआ है। तो ये जो है इसी ए और बी, एक नंबर हो गया ना, ए का मान 4 हो गया, बी का मान कितना हो गया? 3 हो गया। तो ये 4 और 3 ये कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि दो नंबरों का ये पेयर। ऑर्डर जो दे रहा हूं, हाँ, किस ऑर्डर में लिखा वो चीज़ इम्पॉर्टेंट, इसीलिए इसका नाम है ऑर्डर्ड पेयर। बात समझ में आई? ये 4 और 3 एक क्या हो गया बोलो? ऑर्डर्ड पेयर। जैसे मैंने कहा 3 और 4, सुनोगे ज़रा, 3 और 4, तो ये एक और ऑर्डर्ड पेयर हो गया। कहाँ पर मिलेगा? तो x का मान 3, 1 2 3, अब y पर सर 4, तो सर ये वाला पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया हमारा ऑर्डर्ड पेयर, ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हो गया। ये ऑर्डर्ड पेयर कोई और लोकेशन को बता रहा है, ये बता रहा है इस पॉइंट को, मान लो यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट बी है, बी का लोकेशन है जी 3 और 4, यानी कि हर पॉइंट को अब हम लोग एक लोकेशन दे रहे हैं, एक्स से कितना दूर है, वाई से कितना दूर है, एक्स पर कितना नापा गया है, वाई पर कितना नापा गया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड। माइनस प्लस में रहता है तो इससे ज्ञान कोऑर्डिनेट। अभी रुक जाओ ना, अभी रुक जाओ ना, आ रहे हैं उस पर आ रहे हैं, उस पर आ रहे हैं। इतनी सी बात आई समझ में सबको? आई बात समझ में सबको? अब सुनो, अगर मैंने यहाँ पर ये कहा आपसे, क्या 3 और 4 और 4 और 3 आपस में बराबर है? बोलिए तो कितने लोग एग्री करते हैं कि हाँ सर बराबर है? बोलो, क्या 3 और 4 और 4 और 3 आपस में बराबर है? मेरा सवाल ये है, बोलो। ये ऑर्डर्ड पेयर है 3 4 है, ये है 4 3, जैसे बराबर है। इसमें भी 3 4 यूज़ है, इसमें भी 3 4 यूज़ है, बस इसमें फ़र्क है, ये 4 3 है, 4 पहले और 3 बाद में, और यहाँ पर 3 पहले 4 बाद में। क्या बोलो? तो नहीं होगा, इसीलिए नहीं होगा ना। 4 जो वाई एक्सिस में 4 जो है वो नीचे वाला वाई एक्सिस में आ रहा है, ऊपर वाला 4। हाँ, सुनिए, लगभग आप लोग सही जवाब बोल दिए हैं। इसी पर एक कंक्लूजन निकालना चाह रहे हैं। देखो, ये इस पॉइंट को और ये इस पॉइंट को लोकेट कर रहा है। मान लीजिए मैंने किसी आदमी को बोला कि जाओ जी मेरे घर, हम इंक लाना भूल गए हैं या मार्कर लाना भूल गए हैं, ये रोड से जाना है और तीसरे गली में घुस जाना है।
तीसरा गली में घुसना है और चौथे गली में घुसना है और तीसरा मकान में जाकर ढकढकाना है, 1 2 और 3, यहीं पर मेरा घर है। मतलब हमने उस आदमी को बता दिया कि 4 नंबर गली में जाना है और तीसरा मकान में जाना है। मतलब क्या बताया मैंने उसको, 4 नंबर गली और 3 नंबर घर। तो गली नंबर ऐसे निकला, यहाँ से ऐसे निकला, 4 गली गिना, 4 गली के बाद चौथा गली में घुस गया और घुसने के बाद 3 नंबर मकान में। अब इत्तेफाक से हुआ का कि वो जाते जाते भूल गया और उसके दिमाग में आ गया 3 नंबर गली और 4 नंबर मकान। ये आदमी चलते चलते घुस गया 3 नंबर गली में और जाके 4 नंबर गली में 4 नंबर मकान में ढक कर रहा है। अब बोल रहा है अब्दुल्ला सर हैं, इंक मांग रहे हैं, मार्कर मांग रहे हैं। तो पता चला अंदर से आदमी निकला, कौन अब्दुल्ला सर, यहाँ तो कोई अब्दुल्ला सर रहते नहीं है। तो क्या हो गया, आप जाना था ही घर में और चले गए किसी और के घर में, यानी कि ये था 3 नंबर गली और चौथे नंबर मकान में। मतलब ये किसी और आदमी का मकान है और ये किसी और आदमी का मकान है, दोनों आदमी अलग अलग है। तो बोलेगा अच्छा वो अब्दुल्ला सर जो वहाँ पढ़ाते हैं ना यहाँ ना रहते हैं, आप ऐसा कीजिए ना, एक गली आगे चले जाइए, इधर से एक गली आगे जाइए और तीसरा नंबर मकान में उनका घर है। यानी कि 3 4 और 4 3 आपस में बराबर नहीं है। बात समझ में आ रही है। 2 ऑर्डर्ड पेयर अगर ए और बी है और यहाँ पर बी और ए है तो कभी भी आपस में बराबर नहीं होगा। ए और बी का मतलब ये मेरा घर है 4 3 और 3 4 का मतलब ये किसी और आदमी का घर है। सो हम लोग यहाँ से कंक्लूजन निकालेंगे, जो ए बी होता है वो कभी भी बी ए के बराबर नहीं होगा। 2 ऑर्डर्ड पेयर कभी भी आपस में बराबर नहीं होगा। प्लस की कोई बातें नहीं है यहाँ पर। अभी हम बात कर रहे हैं 5 4 और 4 5। बोलो 5 4 और 4 5 कभी बराबर होगा? 5 4 का मतलब 5 और 4 का मतलब यहाँ आप पूछ रहा है 4 5, तो 4 यहाँ 5 यहाँ चला जाएगा। मतलब 2 अलग अलग पॉइंट को, अलग अलग लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों आपस में बराबर नहीं। क्या कहना चाह रहे, फिर से बोलो। कोई क्वेश्चन एक बना दिया मैंने बुक में, पहले वो ड्रॉ कीजिए और उसके बाद प्लस कीजिए, तब ड्रॉ कीजिए और प्लस कीजिए। मतलब जैसे 3 4 ड्रॉ कीजिए और 4 3 ड्रॉ कीजिए, दोनों को सम कीजिए बराबर। ना, ऐसा कोई मतलब ही नहीं बनता, इसका कोई सेंस नहीं। ये एक लोकेशन को बताता है, इसका कोई सेंस नहीं है। जोड़ने के बाद नया कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इन दोनों का जोड़ का कोई मतलब ही नहीं बनता। चलिए इसको लिखिए, तो फिगर बनाइए, उसको लिखिए। बता रहे हैं, इस लिखिए ना, एडिशन के यहाँ पर नहीं होता है, कीजिएगा एकदम बन जाएगा। एक ही एक साइज़ होगा आपके पास ना, ऐसे ही बना देना, ऐसे ही बना देना। लिखिए नोट में, इस बात को ध्यान से देखिएगा, जो अभी हम आपसे पूछेंगे ध्यान से देखिएगा। मान लो हमारे पास एक्सिस है, एक हमारे पास एक्स एक्सिस है और एक हमारे पास वाई एक्सिस है। ये हमारे पास वाई एक्सिस, दिस इज़ एक्स एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश, और ये है वाई ओ और वाई डैश। इसको मिटाएं, ये सब मिटा दें, सबका हो गया है। चलो देखो तो अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, सुनिएगा 4 और ये 5 है। बोलो यहाँ का अगर आपसे कोऑर्डिनेट पूछेंगे, यहाँ एक पॉइंट मैंने लिखा ए, तो बोलो तो ए में x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा? बोलो तो कोई आदमी। सर x का मान 1 होगा, y का मान 0 होगा। वेरी गुड। क्या ये 1 और 0 होगा कि नहीं होगा? क्या जी? अरीबा बोलो, श्रेया 1 0 होगा सिफर, क्योंकि सर ए तो 1 तक गया है लेकिन x तो 1 तक गया लेकिन y ऊपर नीचे नहीं गया। देखो y ऊपर जाता तो पॉजिटिव होता, नीचे आता तो क्या होता बोलो? निगेटिव होता है। बीच में है ना, ऊपर गया ना नीचे, मतलब यहीं से शुरुआत है y का, तो y ऊपर जाएगा तो मान बढ़ेगा, नीचे जाएगा तो मान निगेटिव में जाएगा, लेकिन ऊपर नीचे कहीं नहीं गया। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो होगा 1 और 0। चलो यहाँ पर जो पॉइंट होगा उसका नाम क्या होगा बोलो? 3 और 0। 3 ना, 3 और 0। यहाँ पर जो पॉइंट होगा क्या होगा बोले जी महवेश? एक सी नाम दे दिया सर, 5x पर है लेकिन y पर कुछ बढ़ा ही नहीं है आगे। चलो यहाँ पर मान लो अगर -1 -2 -3 और रैंडम से मैंने पूछ दिया, बताओ यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना होगा? बोलो तो तुम, इसको बोलने दो, बोलो जल्दी बोलो। देखो -3, x का मान -3 है, y का मान कितना है? 0। बस इसका नाम मैंने लिख दिया D। अब देखो यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4, 1 2 3 4। हमेशा पहले जो ऑर्डर पेयर में लिखाता है ना, यहाँ पर पहले x का मान, बाद में y का मान, इसी को हम लोग बोल देते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको? बोलो कोऑर्डिनेट, निर्देशांक, जो निर्देश दे रहा है कि x पर इतना जाइए, y पर इतना जाइए। चलो बोलो जी उधर समीर बताओ, अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है तो बोलो तो क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट? जल्दी बोलो समीर। y एक्सिस पर है,
तो x अगर इधर जाएगा तो पॉजिटिव, x अगर इधर आएगा तो निगेटिव, यानी कि x तो बढ़ा ही नहीं, y सर ऊपर गया है, y 3 यूनिट ऊपर गया है, तो x 0 और y कितना होगा बोलो 3। चलो मैं भी बताओ, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -4 है, बोलो यहाँ पर कोई पॉइंट है, क्या नाम लिखेंगे इसका? सर बोले x का मान तो 0 है, अब y का मान कितना बोलो? नो -2 बता रहा है कि नीचे है, अगर 0 2 बोल दीजिएगा तो यहाँ पहुँच जाएंगे, 0 और -2 नीचे ना पूछा मैंने। अब सुनो जी सिफत, यहाँ पर मैंने पूछा बताओ कोई पॉइंट है, बताओ तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जल्दी से बोलो सिफत बोलो। x का मान कितना, y का मान कितना, सोच के बताओ। x का मान कितना, y का मान कितना, बोले सर ना रुको उसको बोलने दो। हाँ x का मान यहाँ से देखो ना कितना दूर है, ये पॉइंट 3, अब y कितना गया ऊपर 3। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सर यहाँ से ऐसे लाइन खींचेंगे और यहाँ से एक लाइन खींचेंगे तो सर ये 3 के सामने x बढ़ा है, 3 के सामने y गया है, इसका मतलब यहाँ पर होगा 3 और 3। बस हो गया, इतना ही सा काम करना था। चलो बोलो श्रेया बताओ कोई पॉइंट यहाँ पर है, बोलो तो जल्दी से इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? वेरी गुड, जोर से बोलो, -3 और 4 होगा। वेरी गुड, एकदम सही बोलिए, -3 और 4। चलो जी अब बताइए मुझको यहाँ पर, अरीबा बोलो कौन सा पॉइंट होगा वहाँ पर? वो जो पॉइंट मैंने ब्लैक वाला बनाया है कौन सा पॉइंट है? वेरी गुड, 4 एंड -2, क्योंकि हम लोग साफ देख रहे हैं सर x एक्सिस पर 4 यूनिट दूर है ये पॉइंट, और y से नीचे 2 यूनिट गया, हो गया काम ख़त्म। चलो जी इसी के साथ बोलो महविश बोलो तो यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेट होगा इस जगह पर? हम जानबूझ के एग्जैक्ट लोकेशन आपको दे रहे हैं अभी। हाँ x का मान -3 होगा, वेरी गुड, अब y का मान -4 होगा, यही पूछेगा आपसे। अब बता दो कोई आदमी यहाँ पर जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट। x का मान भी 0 और y का मान भी 0। कभी कभी पूछता है ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो o का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0, ना x पर बढ़ा ना y पर बढ़ा, वहीं पर खड़ा हुआ है, तो यहीं से तो शुरुआतें हो रही है हर चीज़ की, तो इसी का नाम है ऑरिजिन। इधर बढ़ेंगे तो x पॉजिटिव, इधर बढ़ेंगे तो x निगेटिव, ऊपर बढ़े तो x y पॉजिटिव, नीचे बढ़े तो y निगेटिव, और कहीं पर भी कोऑर्डिनेट में रहेंगे तो फिर एक लोकेशन होगा। चलो यहाँ पर बताओ जी क्या होगा, यहाँ पर तुम बोलो तो आगे से इसका कोऑर्डिनेट बताओ। तो ये पॉइंट जो लिखे हम यहाँ पर, ये वाला पॉइंट, हमसे भी रुक जाओ तुमसे ही पूछ रहे हैं, ज़रा से इसको बोलने दो। बोलो ये पॉइंट, चलो तुम बताओ ये वाला पॉइंट बोलो। हम बोले सर, हम बोले -2 और 4। हाँ -2 और 4 होगा, वेरी गुड। तुम बोलो यहाँ पर कितना? माइनस ना, पहले x का मान बोलते हैं, x पर कितना है बोलो, x पर कितना, x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर कितना है -4, तो बोलेंगे 2 और -4। बात समझ में आई? इस फिगर को बनाइए और आज यहीं पर रोकेंगे। एक्सरसाइज आप बना के आ सकते हैं, कल हम लोग इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। एक क्लास और इस पर लेंगे, ऑर्डिनेट एब्सिसा, इस पर जो सवाल सब है उसको डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही। पहला एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिएगा, लगभग सवाल आपसे बन जाएगा। पेज नंबर हमारे पास है 175। सुनो तो ज़रा ध्यान से, अगर कोई आदमी आपसे पूछे बताओ तो ये वाला पॉइंट जो है 3 4 किस क्वाड्रेंट में होगा? बोलो जी सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट। x पॉजिटिव y भी कैसा बोलो पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। कोई पूछ दे बताओ जी पॉइंट हमारे पास है -5 और 4 किस क्वाड्रेंट में होगा? बोलो अरीबा। हाँ अभी पहले यहाँ बात करते रुको ना अभी। सेकंड क्वाड्रेंट। x निगेटिव y पॉजिटिव, x निगेटिव सर और y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट। पूछेगा किस क्वाड्रेंट में है, बस इसके सामने इसका नाम लिख दीजिएगा, पहचान जाइएगा ना। चलो जी फिर से बताओ, एक हमारे पास क्यू पॉइंट है -4 और -3, बोलो किस क्वाड्रेंट में है? महविश -4 -3 थर्ड क्वाड्रेंट में, पहचान जाइएगा ना। इसके आगे खाली थर्ड लिखना, यही सब पूछेगा, बताओ कौन सा क्वाड्रेंट में है। पहले एक्सरसाइज में सब यही सब होगा, ठीक है। किस एक्सिस पर है, किस पॉइंट पर है, ये सब पूछेगा। बोलेंगे बताओ 3 0 किस एक्सिस पर है? बोलो सर वो किसी पे नहीं, x एक्सिस पर है, 3 0 x एक्सिस पर है ना। पूछेंगे बताओ यहाँ पर 0 -3 किस एक्सिस पर है? 0 -2 y एक्सिस पर है। 0 0 कहाँ पर है? ऑरिजिन पर है, ऑरिजिन पर। मैंने पूछा बताओ ये वाला पॉइंट 4 -2 कहाँ पर है, किस क्वाड्रेंट में है? तो साफ दिख रहा है सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इतना ही सा आपको पहचानना है पहले एक्सरसाइज में। चलिए तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। हाँ 15 अगस्त को झंडा फैलेगा, हम लोग झंडा फैलाएँगे, वहाँ फैलाएँगे पोलो फील्ड में। हाँ जलेबी 5 किलो लेकर आइएगा आप, सबको बांटेंगे पूरे मोहल्ला में आस पास।